दिल के अमराज की इकसाम को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकी दर्जा बंदी की जाती है, लेकिन एक आम फ़हम के लिए सबसे कॉमन, सबसे ज़रूरी बीमारी दिल की वो है जो खून की नालियों की बीमारी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, जिसको एंजाइना के नाम से, हार्ट अटैक के नाम से याद किया जाता है। इसमें खून की नालियाँ जो दिल को, मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं खून, उनमें तंगी आ जाती है, उनमें क्लॉट आ जाता है, और ये क्लॉट बाज़-औक़ात खून की नालियों के बंद करने की वजह बनता है। और इस सूरत हाल में मरीज़ को टिपिकल हार्ट अटैक का जो लफ्ज़ है या दिल का दौरे का जो लफ्ज़ सुना होगा, वो बीमारी लाहक होने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी दिल की शरीयानों की, दिल की खून की नालियों की तंगी या बंद होने की बीमारी, जिसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एंजाइना, हार्ट अटैक, इस तरह के नामों से याद किया जाता है। दूसरे नंबर पे दिल की बीमारी जो कि दिल के मुख्तलिफ वेल्स को मुतासिर करती है। वेल्स को समझने के लिए इस तरह से है कि दिल के अंदर कुछ खाने हैं, 4 बड़े खाने हैं। उन खानों के दरमियान जो रस्ते हैं, उन रस्तों को वेल्स कहा जाता है। इस रस्तों का, इन वेल्स का मकसद क्या है कि दिल से एक ख़ास डायरेक्शन में खून की आमद हो और अगले डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट स्मूथ हो। इन वेल्स का तंग होना या उनका ज़रूरत से ज़्यादा खुला हो जाना, दोनों तरह की कंडीशंस जो हैं वो इसकी बीमारी का सबब बनते हैं। तो दूसरी बीमारी दिल की वेल्स की बीमारी है, जिसमें वेल्स या तंग हो जाता है या वो खुला हो जाता है, और खुला होने की वजह से बाज़ औक़ात खून का बहाव एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ एबनॉर्मल हो जाता है। इस सूरत हाल में ये दिल पे एक बोझ की सूरत में नमूदार होता है। तो दूसरी बीमारी दिल के वेल्स की बीमारी है। तीसरे नंबर पे दिल के मसल्स की बीमारी है। दिल एक पंप की मानिंद है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो खून सारे जिस्म में गर्दिश करता है। जब ये पंप किसी वजह से प्रॉपर तरीके से पूरा दिल का मसल्स या पंप या किसी ख़ास हिस्से का मसल्स काम नहीं कर रहे होते, तो वो पंप फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के पंप फेलियर की वजह से, मसल्स के फेलियर की वजह से बाज़ सूरतों में खून पूरे जिस्म में हरकत सही नहीं कर पाता। ये मसल्स जो हैं बाज़ सूरतों में पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा इनकी मोटाई में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से ये उनका अंदर पंप करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो मसल्स की बीमारी, कार्डियोमायोपैथी तीसरे नंबर की हार्ट की प्रॉब्लम है। चौथे नंबर पे दिल के इर्द-गिर्द एक झिल्ली होती है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। उसकी सोजिश, उसमें पानी का भरना एक ऐसी कंडीशन है जिससे बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के असरात आते हैं, और उसमें जिसमें हमारे मुल्क में या इस रीजन में ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ी वजह है, हो सकती है। तो उस झिल्ली की बीमारियां जो हैं वो इस चौथे नंबर पे दिल को मुतासिर करने वाली बीमारियों में शामिल है। पांचवें नंबर पे कोई भी इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है, जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासिर करता है, दिल के मसल्स को, दिल की झिल्ली को, दिल के वेल्स को मुतासिर कर सकता है। तो इन्फेक्शंस पांचवी बड़ी किस्म है। छठी बड़ी बीमारी बिजली के इंटरनल निज़ाम में ख़राबी है। उसका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। दिल के 4 खाने हैं। खानों की रिदम को बरकरार रखने के लिए, उनके बहाव को बरकरार रखने के लिए अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है। उस निज़ाम में ख़राबी की वजह से बाज़ सूरतों में दिल की हरकत बेतरतीब हो जाती है, तेज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है। जिस उर्फ़-ए-आम में आपने सुना होगा पेस मेकर की मुतासिर होने की बीमारी, या बिजली के निज़ाम में दिल के ख़राबी की वजह से दिल की धड़कन का तेज़ होना या स्लो होना इसकी एक बड़ी वजह होती है। सातवीं बड़ी किस्म ऐसी बीमारियों की है जो कि जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासिर करती हैं, लेकिन उसके एक कंपोनेंट दिल को भी मुतासिर करता है। जैसे कोई ऐसे बीमारी जो जिस्म के जोड़ों को मुतासिर करती है, या ऐसी बीमारी जो जिस्म के किसी और हिस्से को मुतासिर कर रही होती है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट दिल पे भी असरअंदाज होता है। जैसे थायराइड की बीमारी है, एंडोक्राइन डिजीज़ हैं, वो हार्ट पे असरअंदाज होती हैं। तो ये सातवीं बड़ी इकसाम है।